दोस्तों, ऐसा प्रश्न प्राय आप सूत्रों की सहायता से हल करते होंगे। यदि सूत्र भूल गए तो नहीं बना पाएंगे। इसीलिए देखिए और बहुत ही आसानी से हल निकालना सीखे। यहाँ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पता नहीं है, खाली अंतर दिया हुआ है 40। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मानेंगे। कितना मानेंगे, पहला साल के लिए 100 तो दूसरा साल के लिए भी 100 हो जाएगा। इस तरह से उसका कंपाउंड इंटरेस्ट पहला साल के लिए 100 हो जाएगा, दूसरा साल के लिए 10% दर है ना, मतलब 10% बढ़ेगा, 100 में 110 हो जाएगा, ये माने। इस हिसाब से देखिए अंतर कितना हो रहा है, 10, अंतर 10 हो रहा है, तो ये हमारा 100 हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ अंतर 40, 40 होने से क्या हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। ठीक है, 10% से, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू क्या हो गया 400, 400। ये भी 400 फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए क्या हो गया 440, यानी कि ये बढ़ गया 10% है और ये 440 हो गया। ये अंतर 40 हो रहा है, मैंने ये पूरा सटीक बैठ गया। आप देखिए ये जो है 10% जो है उसका दर है, यानी कि पूरा मूलधन का 10% के बराबर ये पहला साल का क्या है, साधारण ब्याज 400 है। पहला साल से निकल जाएगा साधारण ब्याज से, पूरा मूलधन का 10% बराबर 400 है, तो पूरा मूलधन निकालना है, यानी कि 100% निकालना है। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 10 का 10 गुना 100 होता है, तो इधर 10 गुना करेंगे, 4000 रुपया। 4000 रुपया ये हमारा मूलधन निकल गया। प्रश्न 2, यहाँ पर भी हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पता नहीं है, समय 2 साल है, दर 8% है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेम साधारण ब्याज जो है पहला साल के लिए 100 मानेंगे, दूसरा साल के लिए भी 100 हो जाएगा, ये बराबर होता है। इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज वो भी 100 हो जाएगा, और ये 8% बढ़ता है, यानी कितना हो जाएगा 100 का 108 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह से जब हम 100 माने तो उसका अंतर कितना हो जाएगा, 8 हो रहा है, लेकिन अंतर दिया हुआ है 48, तो जब ये 100 मैंने 8 अंतर हुआ तो ये 100 हुआ। ठीक है, या ये 100 हुआ, जब 48 होगा तो क्या हो जाएगा, 8 छक्के 48, 6 गुना, यानी कि 600 हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला साल का 600 साधारण ब्याज, दूसरा साल का 600 चक्रवृद्धि ब्याज, पहला साल का 600, ये कितना हो जाएगा 648। इस तरह से हमारा पूरा सेट हो गया। अब देखिए ये बढ़ा है कितना, 8% बढ़ा है। ठीक है, 8% बढ़ा है, पूरा हमारा मूलधन का 8% बराबर पहला साधारण ब्याज कितना है 600, 600 है, माने कोई मूलधन पता नहीं है, उसका 8% बराबर 600 है, तो मूलधन का 100%, यानी कि पूरा मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 100%, 600/8 गुना 100। ठीक है, ये कटेगा 8 से, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, 75, यानी क्या हो गया 7500, 7500 रुपये, ये हमारा क्या निकल गया मूलधन।